तो यूनिट नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर आपकी है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यूनिट सेकेंड। इसमें आपके चैप्टर नंबर 5th एंड 6th, यूनिट 3rd, इसमें आपके चैप्टर नंबर 7 एंड 8, यूनिट 4, इसमें आएगा आपके चैप्टर नंबर 9 एंड 10 का हाफ पार्ट, ओनली हाफ, और यूनिट 5th, इसमें आएगा आपके चैप्टर नंबर 10 का जो हाफ पार्ट बचा है वो किस में आएगा, यूनिट 5th में। ये तो हो गया आपकी यूनिट वाइज, मतलब यूनिट फर्स्ट में कौन सा चैप्टर, यूनिट सेकंड में कौन सा चैप्टर, यूनिट थर्ड में कौन सा चैप्टर, यूनिट फोर्थ में कौन सा है। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट, सबसे पहले चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर सेकंड का नाम है ग्रुप थ्योरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आपके बेसिक बातें, मतलब सेट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट। सेट क्या होता है? सेट या समुच्चय a well defined collection of objects is called set। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत में राज्यों का संग्रह, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय। यहाँ पर एक शब्द आया सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब होता है जो बात सबके लिए क्या हो, डिफाइंड हो। जैसे भारत में राज्यों का समूह है, तो भारत में राज्यों का समूह है तो वो सभी के लिए राज्यों का, वही राज्य रहेंगे जो भारत में है, किसी के लिए चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आप सुपरिभाषित के अलावा ये देखें कि कौन सा सुपरिभाषित नहीं होगा, तो जैसे मान लीजिए क्लास में कोई भी लड़का वह लड़का सबसे अच्छा है, तो अब वह लड़का किसी के लिए अच्छा हो भी सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता। इसका मतलब वह क्या नहीं होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा। क्लास में अच्छे लड़कों का समूह क्या नहीं होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा। अब कुछ
स्टैंडर्ड सेट होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड सेट होते हैं जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको डिनोट किया जाता है किससे? कैपिटल एन से, नेचुरल नंबर। और उसमें इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? इसमें आएंगे 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4, 1 से लेकर इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट कौन से कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसके बाद है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर। इसको डिनोट किया जाता है जेड से या फिर कैपिटल आई से। इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे इसमें माइनस से, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3। ये जितने भी एलिमेंट आएंगे इसमें आएंगे पूर्णांकों। इसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल W से। और इसमें जो एलिमेंट आते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चलते हैं? इनफाइनाइट तक। इसके बाद आता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर, रेशनल नंबर। इसको डिनोट किया जाता है किससे? कैपिटल Q से। और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, इसमें एलिमेंट्स आएंगे P/Q की फॉर्म में। साथ में कंडीशन आएगी Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। जो एलिमेंट हैं P और Q वो बिलोंग करेंगे किस में से? Z में से। मतलब P और Q क्या हो सकते हैं? पूर्णांक संख्या हो सकती है, इंटीजर हो सकते हैं। इसके बाद आता है सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, परिमेय संख्या, ये सारे क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसके बीच में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे किस में आएंगे? रियल नंबर, जिसको हम एक्स एक्सिस में डिनोट कर सकें। एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, जिसको एक्स एक्सिस पर डिनोट किया जा सकता है। जितने भी नंबर होंगे एक्स एक्सिस पर, जितने भी नंबर आते हैं वो सारे किस में आते हैं? रियल नंबर के सेट। इसके बाद एक सेट और बच गया आपका, किसका? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। और इसको डिनोट किया जाता है किससे? कैपिटल C से। इसमें जो एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट कौन से आएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर।
कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और इसमें एलिमेंट आते हैं ए प्लस आईटा बी, साथ में कंडीशन होती है ए और बी किस में से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर। बस मतलब ए और बी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आईटा इमेजिनरी होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, रूट -1 होती है। ये तो हो गया आपके स्टैंडर्ड सेट, जिसको आपको माइंड में रखना होगा। अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप में। जो कुछ डेफिनेशन है जो आपके डेफिनेशन काम में आएंगे, डेफिनेशन से आपकी थ्योरम प्रूफ होते हैं। अगर डेफिनेशन सीखोगे तो थ्योरम आसानी से प्रूफ हो जाती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया, द्विचर संख्या। अगर आपको कोई भी एक सेट दे रखा है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए फंक्शन, देन ए फंक्शन, कोई भी एक ऐसा फंक्शन, ए कोई भी एक क्या है, रिक्त उप समुच्चय, जिस तब कोई भी एक फंक्शन एफ डिफाइन करोगे ए क्रॉस ए से, किस में, ए में। अगर ए क्रॉस ए से जो फंक्शन डिफाइन करोगे तो वो फंक्शन ही क्या होता है, द्विचर संक्रिया कहलाती है, बाइनरी ऑपरेशन। देन ए फंक्शन एफ ए क्रॉस ए टू is defined called binary operation, binary operation। बाइनरी ऑपरेशन हिंदी में देखें तो माना ए कोई रिक्त उप समुच्चय है, ऐसा ए कोई रिक्त समुच्चय है, तब प्रतिचित्रण मैपिंग या फंक्शन, प्रतिचित्रण एफ ए क्रॉस ए से ए में द्विचर संक्रिया कहलाती है, द्विचर संक्रिया कहलाती है। जो प्रतिचित्रण आएगा ए क्रॉस ए से, ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर पेयर के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में। इसका मतलब हो गया द्विचर संक्रिया। इसको डिनोट तो द्विचर संक्रिया कौन कौन सी हो सकती हैं, स्टार हो सकती है द्विचर संक्रिया, या बाइनरी ऑपरेशन। द्विचर संक्रिया स्टार हो सकती है, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, गुणा हो सकती है, भाग हो सकती है, या फिर मॉड्यूलो एडिशन हो सकती है, और मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ये कोई भी द्विचर संक्रिया हो सकती है। संक्रिया है, स्टार भी हो सकती है संक्रिया, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, भाग भी हो सकती है, प्लस एन, मॉड्यूलो एडिशन ये भी हो सकते हैं। ये सारी संक्रिया हो सकती हैं। अब द्विचर संक्रिया है क्या, देखो सेट है ए क्रॉस ए से, फंक्शन डिफाइंड किया था किससे, ए क्रॉस ए से, किससे, ए में। अगर
कोई भी दो एलिमेंट ले लें, ए और बी, किस में से ले लिए, ए में, तो जो एक बी एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर के रूप में वो किस में आएगा, ए में। इसका मतलब ये हुआ कोई भी एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करोगे, एक एलिमेंट किसका आएगा, इसका एलिमेंट आएगा, दूसरा एलिमेंट इसका आएगा, इन दोनों की संक्रिया करवाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वापस वो किस में आना चाहिए, फिर से ए में आना चाहिए। संक्रिया कोई भी हो सकती है, फंक्शन के फंक्शन क्या है, एक यहाँ पर संक्रिया है, संक्रिया स्टार हो सकती है, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है। अगर एग्जाम्पल लें, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया। नेचुरल नंबर के सेट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाते हैं, सेट ऑफ नेचुरल। और संक्रिया ले ली कौन सी, प्लस संक्रिया, या गुणन संक्रिया लो तो गुणन संक्रिया ले लेना, संक्रिया ले ली प्लस। अब जो द्विचर संक्रिया की डेफिनेशन थी वो क्या थी, द्विचर संक्रिया की डेफिनेशन है कि अगर कोई भी आपको नॉन इम्पीडियंट सेट दे रखा है, उसके अगर कोई भी दो एलिमेंट लोगे, उन दोनों एलिमेंट की संक्रिया करवाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वापस क्या आना चाहिए, उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। उस सेट के किसी भी दो एलिमेंट की संक्रिया करवाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वापस किस में आना चाहिए, उसी सेट में। यहाँ पर n क्या है, नॉन इम्पीडियंट सेट, तो इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, जैसे एक एलिमेंट ले लिया 6 बिलोंग टू n, एक ले लिया 7 बिलोंग टू n। अब इन दोनों की संक्रिया करेंगे, संक्रिया कौन सी है, प्लस, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से 6 + 7 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से क्या जाएगा 13 आएगा, और 13 नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। दूसरा कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे ले लिया 1 बिलोंग टू n, सेकेंड ले लिया 99 बिलोंग टू n। अगर अब इन दोनों की संक्रिया कराओगे 1 + 99 किसके इक्वल आएगा, 100 के इक्वल, और वो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का योग करोगे तो फिर से क्या आएगी, एक प्राकृत संख्या है। किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का योग करोगे तो फिर से क्या आएगी, एक प्राकृत संख्या। किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो फिर से क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। अब इसके बाद में सेकेंड डेफिनेशन आती है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, सेमी, कोई भी एक नॉन इम्पीडियंट सेट लेंगे, लेट ए बी ए नॉन इम्पीडियंट सेट, let A be a non-empty set and star is binary operation। स्टार इसमें क्या ले लिया, बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, देन in order pair, in order pair G या A स्टार, यहाँ पर A है तो A स्टार is called semi group। is called semi group if
कंडीशन क्या है कि जो ऑपरेशन दे रखा है स्टार वो क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। इफ ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएट, इफ ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएट, और एसोसिएट की कंडीशन होती है ए स्टार बी, संक्रिया कराओगे थर्ड एलिमेंट से। ए बी सी कोई भी 3 एलिमेंट होंगे किसके, ए के, पहले 2 एलिमेंट की संक्रिया कराओगे उसके बाद थर्ड एलिमेंट। इसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, किसके इक्वल, पहले लास्ट वाले दोनों एलिमेंट की संक्रिया कराओगे उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट से संक्रिया कराओगे। जहाँ ए बी सी किसके एलिमेंट होंगे, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू ए, ये हो जाएगा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप की कंडीशन हो गई, ए कोई भी आपका एरिक उपसमुच्चय, स्टार आपको कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, तो जो ऑर्डर पेयर के रूप में अगर ए स्टार होगा वो क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। यदि जो स्टार संक्रिया दे रखी है, स्टार संक्रिया दे रखी है वो क्या होनी चाहिए, एसोसिएट होनी चाहिए साचरी, एसोसिएट साचरी। डेफिनेशन ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड लेट या माना ए कोई एरिक उपसमुच्चय, ए कोई एरिक उपसमुच्चय तथा स्टार द्विचर संक्रिया, स्टार द्विचर संक्रिया, तब कर्मित युग्म ए स्टार ग्रुपॉइड कहलाता है। तब कर्मित युग्म ए स्टार ग्रुपॉइड कहलाता है। अगर ए आपका कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है और उस स्टार उसमें क्या दे रखी है, स्टार कोई भी संक्रिया दे रखी है बाइनरी ऑपरेशन, और वो संक्रिया क्या होनी चाहिए, द्विचर संक्रिया होनी, तो जो इसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखोगे ए स्टार वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रुपॉइड हो जाएगा। इसके बाद डेफिनेशन है मोनोइड। मोनोइड लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, जी ले लेना चाहे सेट चाहे ए ले लेना, सेट है कोई भी एक नॉन, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। Star is binary operation. Then G star is called monoid if फर्स्ट कंडीशन होगी, जो संक्रिया दे रखी थी स्टार ऑपरेशन
ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएट एंड सेकेंड कंडीशन आएगी फॉर ऑपरेशन स्टार आइडेंटी एलिमेंट is exist संकीर्य स्टार तो क्या होनी चाहिए, साचर्य होनी चाहिए, स्टार संकीर्य साचर्य होनी चाहिए। और जो संकीर्य स्टार है, संकीर्य स्टार के लिए सेट में तत्समक अवयव, आइडेंटी एलिमेंट होता है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव विद्यमान, तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। अब एसोसिएट की कंडीशन तो आपको बता दी थी। तत्समक आइडेंटी एलिमेंट की कंडीशन होती है अगर सेट में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी संक्रिया सेट की किसी भी एलिमेंट के साथ करवाएं तो वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। और जो आइडेंटी एलिमेंट है उसको डिनोट किया जाता है किससे, ई से। आइडेंटी एलिमेंट तत्समक अवयव इसको डिनोट करते हैं कि स्मॉल ई से। तो कंडीशन आ जाएगी ए स्टार ई इक्वल, आइडेंटी एलिमेंट हो गया, ए कोई भी एलिमेंट ले लिया किसका, जो सेट दे रखा आपको जी उसका, इसकी संक्रिया कराओगे ए के साथ तो वापस क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट आना चाहिए ए। इक्वल आएगा ई स्टार ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, मतलब जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या आएगी, अगर उसकी संक्रिया कराओगे आइडेंटी एलिमेंट के साथ तो वही एलिमेंट है। जैसे बी की संक्रिया कराओगे किसके साथ, आइडेंटी एलिमेंट ई के साथ तो क्या आएगा, बी आ जाएगा। जो प्लस संक्रिया होती है, प्लस संक्रिया ऑपरेशन प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 होता है। और ऑपरेशन प्लस आइडेंटी एलिमेंट इज 0। और गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव तो क्या आएगा, 0। और जो गुणन संक्रिया है उसके लिए तत्समक अवयव क्या आता है, 1। क्योंकि देखो अगर सेट दे रखा आपको एन, कोई भी एक सेट दे रखा है और संक्रिया कौन सी दे दी आपको, प्लस। अब इसमें आइडेंटी एलिमेंट निकालोगे, लेट आइडेंटी एलिमेंट क्या मान लिया, लेट ई इज आइडेंटी एलिमेंट फॉर प्लस, आइडेंटी एलिमेंट ले लिया ई, डिनोट ई से करते हैं। अब कंडीशन क्या आएगी, कोई भी एक एलिमेंट होगे एन में से,
एंड ए मान लो या 6 माना, 6 बिलोंग टू एन। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन थी क्या थी, 6 की संक्रिया कराओगे ए के साथ, वापस क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, e प्लस 6 आएगा, इक्वल आ जाएगा 6 प्लस ई, इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल, वही है। और यहाँ से वैल्यू निकालोगे ए की, तो ए की वैल्यू आएगी 0। तो प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 0। आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन यही होती है कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया कराओगे किसी भी एलिमेंट के साथ, वापस क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रतिलोम। इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम, प्रतिलोम अवयव। कंडीशन क्या आएगी, वही कंडीशन, मान कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगी, माना जी एक अरिक्त, माना जी एक अरिक्त उपसमुच्चय, माना जी एक अरिक्त उपसमुच्चय तथा स्टार जी में बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया, तब जी में किसी एलिमेंट, किसी अवयव ए का इनवर्स, ए का इनवर्स प्रतिलोम P होगा यदि कंडीशन आ जाएगी ए की संख्या